रामानंदी संप्रदाय। अब देखो, अधिकतर संप्रदाय जो गठित हुए हैं वो संप्रदाय जिस व्यक्ति ने बनाए हैं उसी के नाम पर है। जैसे निम्बार्क संप्रदाय है, तो निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निम्बार्काचार्य ने। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर है रामानंदी संप्रदाय, इसकी स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था रामानंद। ठीक है, तो संस्थापक लिखो इसका। संस्थापक लिखो इसका रामानंद जी। रामानंद जी। उत्तर भारत के अंदर भक्ति आंदोलन है, इस भक्ति आंदोलन का प्रसार प्रसार करने वाला व्यक्ति भी कौन था? रामानंद। ठीक है, तो लिखो इसमें उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। अपने राजस्थान के अंदर इसकी प्रधान पीठ है गलता जी जयपुर में। इनके गुरु का नाम लिखो राघवानंद जी। रामानंद जी के गुरु का नाम राघवानंद जी। राघवानंद जी। ठीक है, तो ये तो पूरे भारत में इस रामानंदी संप्रदाय की स्थापना करने वाला व्यक्ति था रामानंद जी। उत्तर भारत के अंदर भक्ति आंदोलन को फैलाने वाला व्यक्ति भी कौन था? रामानंद जी। इनके खुद के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद जी। अब राजस्थान के अंदर इस जो संप्रदाय है इसकी पीठ कहां पर है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। रामानंदी संप्रदाय के राजस्थान में प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ है गलताजी जयपुर में। तो इसकी प्रधान पीठ लिखो राजस्थान में। राजस्थान में प्रधान पीठ गलताजी जयपुर। गलताजी जयपुर में इसकी प्रधान पीठ है। इस संप्रदाय के उपनाम रामावत रामावत संप्रदाय, रामादी संप्रदाय। जैसे निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, हंस संप्रदाय है, ठीक है, राधा कृष्ण संप्रदाय है, इसी प्रकार से इनके भी उपनाम के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। रामावत संप्रदाय, रामादी संप्रदाय, ये संप्रदाय के उपनाम है। ठीक है, अब देखो यहां पर इस संप्रदाय की स्थापना राजस्थान के अंदर कौन करता है? राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की जो संस्थापक है वो कौन थे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो राजस्थान में व्यक्ति का नाम था कृष्णदास पेहारी, उसने यहां पर इस संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो लिखो राजस्थान में इस संप्रदाय की स्थापना कृष्णदास पेहारी ने की। राजस्थान में इस संप्रदाय की स्थापना कृष्णदास पेहारी ने की। हाँ, कृष्णदास पेहारी ने की।
कृष्णदास पेहारी ने। राजस्थान में संस्थापक। कृष्णदास पेहारी ने। ठीक है, ये कहा जाता है कि केवल लिक्विड ही पीता था, ये अनाज नहीं खाता था, अन्न का दाना भी नहीं खाता था। अपने जीवन के अंदर इस पेहारी ने केवल दूध है, पानी है, जूस वगैरह है, यही पिया था। पेय पदार्थ ही यूज करता था, पेय पदार्थ ही पीता था ये। इस वजह से इसको बोलते हैं कृष्णदास पेहारी। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? कृष्णदास पेहारी। ठीक है, तो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? कृष्णदास पेहारी। यहां पर इस संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहां पर स्थित है? गलताजी, जयपुर में। इसके उपनाम क्या है? रामावत संप्रदाय, रामादि संप्रदाय। अब देखो यहां पर इस संप्रदाय की स्थापना कृष्णदास पेहारी ने की थी, लेकिन इसको भी खूब मेहनत करनी पड़ी थी। इस कृष्णदास पेहारी ने जब स्थापना की थी, उस समय आमेर का राजा था, आमेर का राजा, जिसका नाम था पृथ्वीराज। और आमेर का राजा पृथ्वीराज है, ये शैव भक्ति से संबंधित था, शैव धर्म को मानता था, ये भगवान शिव की पूजा करता था। ठीक है, वैसे शैव धर्म के लोग हैं जो शैव संप्रदाय को मानने वाले हैं, वो शिव जी को पूजते हैं। किसको पूजते हैं? शिव जी को पूजते हैं। और यहां पर शैव संप्रदाय के अंदर भी नाथ संप्रदाय की पूजा करता था ये। और यहां पर इस गलता जी के अंदर इस नाथ संप्रदाय का एक जो मुनि था, एक जो संत था, जिसका नाम था चतुरनाथ। ये यहां पर इस गलता जी में रहता था। ये कहा जाता है कृष्णदास पेहारी राजा के पास में जाते हैं, पृथ्वीराज के पास में, और पृथ्वीराज के पास में जाकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ पर इसे तुम्हारी रियासत के अंदर एक संप्रदाय की स्थापना करना चाहता हूं, आप मुझे अनुमति दो। लेकिन यहाँ के राजा पृथ्वीराज कौन से संप्रदाय को फॉलो करते थे? अब ये अनुमति थोड़ी देंगे यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय की, अरे इस संप्रदाय की अनुमति थोड़ी देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मना कर देते हैं पृथ्वीराज कि इस जगह पर तो केवल चतुरनाथ ही संत बनकर रहेंगे, इन्हीं की प्रधान पीठ रहेगी। लेकिन कृष्णदास पेहारी है, ये क्या करता है? राजा को बोलता है कि आप जो तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे जो संत हैं चतुरनाथ जी, उनके साथ में मेरा शास्त्र युद्ध करवा दो। ठीक है, शास्त्र युद्ध करवा दो। शास्त्र के अंदर यदि वो मेरे से ज्यादा गुणी है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, तो वो यहां पर रह जाएंगे, और यदि मैं उनसे जीत जाऊंगा तो फिर मेरी यहां पर प्रधान पीठ बनानी पड़ेगी। पृथ्वीराज सोचते हैं कि गुरु हैं, खूब ज्ञान है यहां पर इनके अंदर, कोई बात नहीं, युद्ध करवा देते हैं। इनके बीच में, चतुरनाथ के बीच में और कृष्णदास पेहारी के बीच में, दोनों में शास्त्र युद्ध होता है। और जब शास्त्र युद्ध होता है, ज्ञान की परीक्षा ली जाती है, उस ज्ञान की परीक्षा के अंदर ये कृष्णदास पेहारी जीत जाता है। जैसे ही यहां पर ये जीतता है, उसके बाद में यहां पर इस चतुरनाथ जी को गलता जी छोड़ना पड़ता है, और पृथ्वीराज जी को यहां पर अनुमति देनी पड़ती है। अरे मजबूरी में अनुमति देनी पड़ती है कि गुरु जी तो हार गए ज्ञान के अंदर। फिर पृथ्वीराज क्या करते हैं? अनुमति देते हैं, और यहां पर इस गलता जी के अंदर इस कृष्णदास पेहारी ने इस प्रधान पीठ की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक पॉइंट लगाकर लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जयपुर में कौन कौन से संतों के बीच में शास्त्र युद्ध हुआ था? कौन कौन से संतों के बीच में शास्त्र युद्ध हुआ था? चतुरनाथ और कृष्णदास पेहारी, इन दोनों के बीच में शास्त्र का युद्ध हुआ था, ज्ञान की परीक्षा हुई थी दोनों के बीच में, और उसके अंदर जीता था कृष्णदास पेहारी। ठीक है, तो लिखो कृष्णदास पेहारी, कृष्णदास पेहारी आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाल के काल में, आमेर के शासक, आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाल के काल में नाथ संप्रदाय के योगी, नाथ संप्रदाय के योगी चतुरनाथ को, चतुरनाथ को
चतुरनाथ को शास्त्र युद्ध में, चतुरनाथ को शास्त्र युद्ध में पराजित करते हैं। हाँ लिखो, कृष्णदास बिहारी आमेर के शासक, आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाल के काल में, पृथ्वीराज कछवाल के काल में नाथ संप्रदाय के योगी चतुरनाथ को शास्त्र युद्ध में पराजित करते हैं, शास्त्र युद्ध में पराजित करते हैं। वह जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। वह जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जब यहाँ पर संप्रदाय बनाया था, संप्रदाय की स्थापना की थी, तब भी इनको संघर्ष करना पड़ा था। कृष्णदास बिहारी को शास्त्र के युद्ध के अंदर जीतना पड़ा था, नाथ संप्रदाय के एक योगी को हराना पड़ा था ज्ञान की परीक्षा के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर ये गलता जी के अंदर इस पीठ की स्थापना करता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो गलता जी है, इसका नाम गलता जी क्यों रखा गया? ये कहा जाता है कि यहाँ पर कोई ऋषि रहा करता था, गालव ऋषि। उस गालव ऋषि की तपोस्थली होने के कारण इसका नाम गलता जी रखा गया। ठीक है, तो लिखो, गालव ऋषि की तपोस्थली होने के कारण, हाँ गालव ऋषि की गालव ऋषि की तपोस्थली होने के कारण इसे गलता जी कहा जाता है, गलता जी कहा जाता है। ठीक है, इस गलता जी के अंदर काले मुंह वाले बंदर ज्यादा रहते हैं। ठीक है, काले मुंह वाले बंदर खूब रहते हैं यहाँ पर, इस वजह से इस गलता जी को राजस्थान की मंकी वैली कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मंकी वैली कहा जाता है। तो लिखो इसमें, इसे लिखो, गलता जी को मंकी वैली, बंदरों की घाटी कहा जाता है। मंकी वैली, मंकी वैली बंदरों की घाटी कहा जाता है, बंदरों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो गलता जी है, इसको ढूंढाड़ का धार्मिक पुष्कर भी कहा जाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर तो कहते हैं जमवा रामगढ़ को, और ढूंढाड़ का धार्मिक पुष्कर है वो किसे कहते हैं? गलता जी को। तो लिखो इसमें, गलता जी को ढूंढाड़ का धार्मिक पुष्कर कहा जाता है। ढूंढाड़ का धार्मिक पुष्कर कहा जाता है। ढूंढाड़ का धार्मिक पुष्कर कहा जाता है। ठीक है, रामानंदी संप्रदाय के जो उपदेश होते हैं उनको बोलते हैं वाचनसार। इस संप्रदाय के उपदेश, इन उपदेशों को बोलते हैं वाचनसार। राजस्थान से बाहर इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है।
इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है। इसके जो साधु होते हैं उनको बोलते हैं रामावत। जो साधु संत होते हैं इस संप्रदाय के उनको बोलते हैं रामावत। इनके जो मंदिर होते हैं उनको बोलते हैं हड़ू द्वारा। हड़ू द्वारा, इनके मंदिरों को हड़ू द्वारा कहा जाता है। हड़ू द्वारा इनके मंदिरों को कहते हैं। ठीक है। सगुण भक्ति का मतलब होता है देवता सामने होते हैं, मूर्ति के सामने होकर फिर अगरबत्ती पूजा की जाती है। यहां पर क्या होता है, ये संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय ऐसा संप्रदाय है जो सगुण भक्ति परंपरा के अंदर हवन और जो यज्ञ है इसका समर्थन नहीं करता है। बाकी जितने भी संप्रदाय है सगुण भक्ति के, सारे संप्रदाय हैं वो हवन पूजा यज्ञ करने में समर्थन करते हैं, लेकिन ये संप्रदाय है ये इसका समर्थन नहीं करता है, यज्ञ का और हवन का। ठीक है। तो लिखो रामानंदी संप्रदाय सगुण भक्ति का एकमात्र संप्रदाय है। रामानंदी संप्रदाय सगुण भक्ति का एकमात्र संप्रदाय है जो हवन व यज्ञ का समर्थन नहीं करता है। जो हवन व यज्ञ का समर्थन नहीं करता है। हवन का और यज्ञ का इसका ये समर्थन नहीं करता है। वैसे सगुण भक्ति में हवन और यज्ञ होते रहते हैं, लेकिन इस संप्रदाय के लोग नहीं करते हैं, इस संप्रदाय के जो संत हैं वो नहीं करते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर ये तो हो गया रामानंदी संप्रदाय, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। सीधा सीधा छोटे एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछते हैं कि रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहां पर स्थित है। राजस्थान में कहां पर है इसकी प्रधान पीठ? गलताजी, जयपुर में। इस रामानंदी संप्रदाय का जो संस्थापक है, फाउंडर है, इसको बनाने वाला वो कौन है? लेकिन आपको पूछे कि राजस्थान में इस पीठ की स्थापना करने वाला कौन था? कृष्णदास पेहारी। क्वेश्चन एग्जाम में यह भी आ सकता है कि किस राजा के काल में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना होती है? किस राजा के काल में? पृथ्वीराज के काल में। और किसके साथ में ये शास्त्र युद्ध करता है? पहले ये कौन से संप्रदाय का योगी था? नाथ संप्रदाय का। इसके साथ में शास्त्र युद्ध करता है, पहले ज्ञान की परीक्षा में जीतता है, उसके बाद में यहां पर जब जाकर ये यहां से चतुर्थनाथ है ये गलता जी को छोड़ते हैं। नहीं तो गलता जी में ये संत बनकर बैठे थे पहले। इस पृथ्वीराज कछवाल ने मना कर दिया था कि यहां पर तुम्हारी पीठ स्थापित नहीं होगी। कालांतर में फिर शास्त्र युद्ध में जीतता है, फिर यहां पर स्थापना करता है। ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाला, प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति कौन था और इनके गुरु कौन थे? राघवन। ठीक है। गलता जी का नाम गलता जी क्यों रखा गया? गालव ऋषि की तपोस्थली होने के कारण। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से किसे जानते हैं? गलता जी को। ठीक है। ढूंढाड़ का पुष्कर तो किसे कहते हैं? पुष्कर चंबा रामगढ़ को। ढूंढाड़ का धार्मिक पुष्कर यदि आपको पूछे कि ढूंढाड़ का धार्मिक पुष्कर कौन सा है तो उसका आंसर क्या आएगा? गलता जी। ठीक है। काले मुंह वाले बंदर होने के कारण इसको मंकी वैली, बंदरों की घाटी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। इस संप्रदाय को राजस्थान से बाहर किस नाम से जानते हैं? श्री संप्रदाय के नाम से। साधु को क्या बोलते हैं? और इनका मंदिर होता है उसको क्या बोलते हैं? हड्डू द्वारा। ठीक है। इसके बाद में देखो राजस्थान में सगुण भक्ति का वह संप्रदाय जो हवन और यज्ञ करने का समर्थन नहीं देता है, कौन सा संप्रदाय है? रामानंदी संप्रदाय। ठीक है। अब देखो यहां पर इसी संप्रदाय में आगे जाकर एक संत हुए जिनका नाम था अगरदास जी, कृष्णदास पेहारी।
इस कृष्णदास पेहारी के बाद में अगले संत हुए जिनका नाम है अगरदास। इस अगरदास ने भी एक संप्रदाय की स्थापना की, और यहां पर नहीं की इसने, इसने जीण माता के पास में रेवासा के अंदर संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, इसने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम है रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय। ठीक है, तो यहां पर कृष्णदास पेहारी के बाद में ऐसा तो है नहीं कि उम्र भर यही बनते रहेंगे संत। अरे इनकी भी तो वैलिडिटी पूरी होगी। इनकी वैलिडिटी पूरी होने के बाद में अगले संत कौन बनते हैं यहाँ पर? अगरदास। और अगरदास ने फिर से अपना एक नया संप्रदाय स्थापित किया। उस संप्रदाय का नाम क्या है? रसिक संप्रदाय। और इस रसिक संप्रदाय की स्थापना इसने की थी रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर, यहां पर रसिक संप्रदाय की स्थापना करता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहां पर है? रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अगरदास जी। ठीक है, तो लिख लो रसिक संप्रदाय, प्रधान पीठ लिख लो पहले तो रेवासा सीकर, संस्थापक फाउंडर लिख लो इसमें अगरदास। अगरदास। ये जो संप्रदाय है रसिक संप्रदाय, और जो अगरदास जी है, अगरदास जी सब लोगों को बोलते हैं कि जो कृष्ण और राधा है इनकी पूजा है ये राम और सीता की तरह करो। ये क्या करते हैं? कृष्ण और राधा की पूजा राम और सीता की तरह करने के ऊपर जोर देते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट नोट कर लो इसमें, देखो भगवान श्री कृष्ण व राधा की पूजा सीता व राम के रूप में करने पर जोर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण व राधा की पूजा सीता व राम के रूप में करने पर जोर दिया। ठीक है, ये रामानंदी संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय से संबंधित एक संप्रदाय है जिसका नाम है रसिक संप्रदाय। इनके बारे में चर्चा अपन ने कंप्लीट कर ली, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कौन से संप्रदाय की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी और प्रधान पीठ कहां पर है? ठीक है, रसिक संप्रदाय है, इसकी स्थापना किसने की थी? अगरदास जी ने। पीठ कहां पर है? रेवासा सीकर में। ये इस संप्रदाय के लोग कृष्ण और राधा की पूजा किसकी तरह करने के लिए जोर दिया गया? सीता और राम की तरह। ठीक है, इसके बाद में अगला संप्रदाय लिखो गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक है माधवाचार्य। माधवाचार्य ये गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना करते हैं। ठीक है, इस संप्रदाय की स्थापना तो माधवाचार्य ने की थी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था गौड़ीय आचार्य। ठीक है, उसने इसकी प्रचार प्रसार किया था, इसको फैलाया था इस संप्रदाय को, इस वजह से उसी के नाम पर इस संप्रदाय का नाम चला। जितने भी संप्रदाय है राजस्थान के, सभी संप्रदायों के संस्थापक उस संप्रदाय के नाम से जुड़े हुए हैं।
लेकिन यहां पर देखो ये गौड़ीय संप्रदाय है, इसका संस्थापक तो कौन है, लेकिन इसका नाम गौड़ीय संप्रदाय इसलिए है क्योंकि इसको फैलाने वाला था जो व्यक्ति था उसका नाम था आचार्य गौड़, ठीक है, या गौड़ीय आचार्य के नाम से व्यक्ति का नाम था, चैतन्य महाप्रभु के नाम से भी उसको जानते हैं, ठीक है। तो लिखो इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार, इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार गौड़ीय आचार्य, गौड़ीय आचार्य, इसी का दूसरा नाम है चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है गौरांग महाप्रभु, ठीक है, इसी के नाम पर इस संप्रदाय का नाम रखा गया। ये जो माधवाचार्य है इनका ग्रंथ लिख लेना यहीं पर, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, ये इसका ग्रंथ है, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, ये माधवाचार्य का ग्रंथ है, ठीक है। इस गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ, राजस्थान में प्रधान पीठ, राजस्थान में इस संप्रदाय की स्थापना करने वाले भी माधवाचार्य ही थे, ठीक है। इसकी प्रधान पीठ है गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, यहां पर राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ है, ठीक है। राजस्थान में अन्य पीठ इसकी, मुख्य पीठ इसकी, प्रधान पीठ तो है गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर, अन्य पीठ और लिख लो इसकी, राधा दामोदर मंदिर जयपुर, राधा दामोदर मंदिर जयपुर, ठीक है, गोपीनाथ मंदिर जयपुर, गोपीनाथ मंदिर जयपुर, मदन मोहन मंदिर करौली, मदन मोहन मंदिर करौली, ये गोविंद देव जी मंदिर है। गोविंद देव जी जो एक प्रकार से यहां पर जयपुर के जो राजा थे, कछवाल राजा, ये अपने आप को खुद राजा नहीं मानते थे। जयपुर के कछवाल राजा बोलते थे कि हमारे राजा तो गोविंद देव जी है, हम तो उनके दीवान हैं, ठीक है। जयपुर के राजा अपने आप को राजा नहीं मानते थे, वो इनको राजा मानते थे गोविंद देव जी को, और इनका दीवान मानते थे खुद को। जैसे मेवाड़ के राजा हैं तो मेवाड़ के राजा अपने आप को किसका दीवान मानते थे, एकलिंग जी का। वहां पर मंदिर बना हुआ है एकलिंग जी का, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ प्राप्त किया था, ठीक है, उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने राजपाट शुरू किया था। इस वजह से वो अपने आप को राजा नहीं मानते थे, वो बोलते थे कि हम तो केवल उनके दीवान है,
उनके आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जयपुर के राजा अपने आप को किसका दीवान मानते हैं? पॉइंट लगाकर नीचे नोट कर लो। जयपुर के कछवाल राजा, जयपुर के कछवाल राजा, जयपुर के कछवाल राजा स्वयं को, जयपुर के कछवाल राजा स्वयं को गोविंद देव जी के दीवान मानते थे। गोविंद देव जी को दीवान मानते थे, गोविंद देव जी का दीवान मानते थे, स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। ठीक है, कि राजा तो गोविंद देव जी है, हम तो उनके दीवान है, उनके आदेशों पर कार्य करते हैं। जैसे बीकानेर के राठौड़ राजा अपने आप को, वहां पर एक राजा थे, एक वहां पर देवता थे जिनका नाम था लक्ष्मीनाथ जी। ठीक है, बीकानेर के राजा लक्ष्मीनाथ जी को अपने राजा मानते थे, उनका दीवान मानते थे, खुद को स्वयं को लक्ष्मीनाथ जी के दीवान मानते थे। ठीक है, अरे महाराणा प्रताप के तो भजनों में चलता है कि हल्दी गाठी रो शेर कटे वो एक लिंग दीवान कटे। ठीक है, कि वो उस एक लिंग का दीवान कहां पर है? दीवान का मतलब होता है प्रधानमंत्री, कि उस एकलिंग जी का दीवान प्रधानमंत्री है, वो महाराणा प्रताप है। राजा तो एकलिंग जी है, राजा तो कौन है? एकलिंग जी है, एक देवता को राजा मानते हैं। तो यहां पर जयपुर के राजा भी इस गोविंद देव जी को अपना राजा मानते थे। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय है, संस्थापक कौन है इसके? माधवाचार्य का ग्रंथ कौन सा है? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। इसके बाद में देखो, इसका प्रचार प्रसार किस व्यक्ति ने किया था? गौड़ीय आचार्य ने। इसी वजह से इसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था? गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, इस गौड़ीय आचार्य के अन्य क्या क्या नाम है? चैतन्य महाप्रभु, इसके अलावा गौरांग महाप्रभु। ठीक है, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है, वो कहां पर है? गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उसमें ऑप्शन में गोविंद देव जी मंदिर नहीं दिया था, उसमें ऑप्शन में मदन मोहन मंदिर दिया हुआ था, करौली। निम्न में से गौड़ीय संप्रदाय की पीठ कहां पर है? प्रधान पीठ नहीं पूछा था, उसमें पीठ पूछा था कि इस गौड़ीय संप्रदाय की पीठ कहां पर है। इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में मदन मोहन मंदिर था, बाकी तीन ऑप्शन दूसरे थे। ठीक है, तो यहां पर इस गौड़ीय संप्रदाय की अन्य पीठ भी है, उनको भी आपको याद रखना है। इसकी अन्य पीठ और कौन कौन सी है? देखो, एक तो राधा दामोदर मंदिर कहां पर है? गोपीनाथ मंदिर कहां पर है? और मदन मोहन मंदिर कहां पर है? करौली के अंदर। ठीक है, तो यहां पर इनकी अन्य पीठ भी है, प्रधान पीठ है इसकी गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर के अंदर। इसके बाद में अगला संप्रदाय लिखो, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। इसके जो संस्थापक है, इसके जो फाउंडर है, इसके संस्थापक है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी चंपारण बिहार के निवासी थे। यहां के रहने वाले थे ये। इनके गुरु का नाम था विष्णु स्वामी। गुरु का नाम था विष्णु स्वामी। ठीक है, कल ही मैंने आपको लिखवाया था, कौन से मार्ग के संत थे ये? पुष्टि मार्ग के। ठीक है, तो लिखो इसमें, यह है पुष्टि मार्गीय संत थे। पुष्टि मार्ग, इसको रुद्र मार्ग भी कहते हैं। और इस पुष्टि का शाब्दिक अर्थ होता है इस पुष्टि का शाब्दिक अर्थ भी लिख लो,
पोषण कृपा, शाब्दिक अर्थ पोषण ऑब्लिक कृपा, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, इनका जन्म भी लिख लो वल्लभाचार्य का 1477 ईस्वी, जन्म 1477 ईस्वी, मृत्यु 1530 ईस्वी। ये राजस्थान एक ही बार आए थे, राजस्थान में एक बार पुष्कर अजमेर आए, और जब ये पुष्कर अजमेर में आए थे राजस्थान में एक बार, उस समय पुष्कर झील है, उसका एक घाट था, उस घाट का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया था, वल्लभ घाट। आज भी उसके घाट का नाम है वल्लभ घाट। ठीक है, अलग अलग घाट है वहां पर, महात्मा गांधी घाट, गांधी घाट के नाम पर भी है, ठीक है, मेरी घाट भी है, अलग अलग घाट बने हुए हैं पुष्कर झील में। तो यहाँ पर जब ये एक बार आए थे पुष्कर अजमेर में, उस समय पुष्कर झील के घाट का नाम इनके नाम पर रख दिया था, वल्लभ घाट। पुष्कर झील के घाट का नाम वल्लभ घाट रखा। वल्लभ घाट रखा गया। इनके ग्रंथों का नाम भी लिख लो, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। ग्रंथ, अणुभाष्य, ये इन्होंने लिखवाया था, खुद ने नहीं लिखा था। वैसे मुख्य रूप से इन्होंने लिखना शुरू किया था, लेकिन इसको पूरा करने वाला विठल नाथ जी था। ठीक है, इसकी रचना कौन, लिख लेना रचना कौन है। विठल नाथ, इस विठल नाथ ने इस ग्रंथ की रचना पूरी की थी। सुबोधिनी ग्रंथ का नाम है, पूर्वी मीमांसा, ये वल्लभाचार्य के ग्रंथ लिखे हुए हैं। पूर्वी मीमांसा, लिखो वेदांग औचित्य, वेदांग औचित्य, ये इनके ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए वल्लभाचार्य। इसके बाद में देखो राजस्थान में इस वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ, ठीक है, जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथ द्वारा राजसमंद, यहां पर इस वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है श्रीनाथ जी मंदिर।
ये श्रीनाथ जी मंदिर इस वल्लभ संप्रदाय के लिए ही बना हुआ है। और ये जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ राजा राज सिंह 10 फरवरी 1672 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 10 फरवरी 1672 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यहां पर इसकी प्रधान पीठ है। ठीक है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? कौन से मंदिर में है? श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? मेवाड़ के राजा कौन थे? राज सिंह। मंदिर कब बनाया था? एक दिल्ली का बादशाह था, मुगल बादशाह था, जिसका नाम था औरंगजेब। दिल्ली के बादशाह का नाम क्या था? औरंगजेब। वो हमेशा हिंदुओं का विरोधी था। ठीक है, हिंदू विरोधी था, कट्टर विरोधी था एक प्रकार से। वो क्या करता है, आदेश देता है कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है तोड़ दो उनको। तो उनके सैनिक मंदिर तोड़ने के लिए निकल गए। और जब वो मंदिर तोड़ने के लिए निकले तो वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ था। वहां पर दो पुजारी हमेशा पूजा करते थे, खूब दिनों से वो वहां पर पूजा करते थे मंदिर के अंदर। एक पुजारी का नाम था गोविंद और एक का नाम था दामोदर। दोनों सोचते हैं कि सैनिक आएंगे, मंदिर को तोड़कर चले जाएंगे, मूर्ति को तोड़कर चले जाएंगे। अपन ने इतने दिन यहां पर इस मंदिर में पूजा की है, क्या करें यहां पर? अब सोचते हैं कि यदि यहां रुकेंगे तो उनके सैनिक खूब ज्यादा है, उनसे युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। तो वो दोनों पुजारी क्या करते हैं, वहां से उस मंदिर से मूर्ति को उठा लेते हैं, वृंदावन उत्तर प्रदेश से। औरंगजेब के सैनिकों से मूर्ति की रक्षा करने के लिए वहां से उस मूर्ति को उठा लेते हैं और वहां से लेकर आते हैं मेवाड़ के अंदर। और मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था राज सिंह। मेवाड़ के राजा का नाम क्या था? राज सिंह। इनके पास में आते हैं, इनके पास में आकर बोलते हैं कि राजा, हम वहां से इस मूर्ति को बचा कर लेकर आए हैं औरंगजेब के सैनिकों से, तुम हमें शरण दो और इस मूर्ति को यहां पर स्थापित करवाओ। तो राजा राज सिंह हमेशा औरंगजेब के विरोधी रहे हैं। ठीक है, औरंगजेब के विरोधी क्यों रहे हैं? एक चारुमती के नाम से भी इनके दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया था। किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, औरंगजेब उससे विवाह करना चाहता था। और इधर से जब वो चारुमती है, उसको पता चलता है कि एक मुगल बादशाह मेरे से विवाह करना चाहता है, तो चारुमती नहीं चाहती थी कि मैं मुगल बादशाह के यहां पर जाऊं। वो पहले ही क्या करती है, अपने पिता को बोल देती है कि मेरा विवाह कहीं और पर कर दो आप। तो उसके पिता क्या करते हैं, उस चारुमती की शादी इस राज सिंह के साथ में कर देते हैं। और जैसे ही राज सिंह के साथ में सगाई करते हैं, औरंगजेब वहां से चिट्ठी लिखकर राज सिंह को भेजता है कि मेरा प्यार है तो नहीं लेकर जाएगा। लेकिन राज सिंह क्या करता है, बारात लेकर आता है और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करके चला जाता है। अब दोनों के बीच में लड़ाई तो होगी वैसे भी, अरे लड़ाई तो होगी, औरंगजेब का प्यार ले गया राज सिंह। ठीक है, तो दोनों के बीच में हमेशा दुश्मनी रही है। और राज सिंह ने पहले से ही कह रखा था कि जो औरंगजेब का दुश्मन है उसका साथ में देने के लिए तैयार हूं। तो औरंगजेब के सैनिकों से वहां से बचाकर वो मूर्ति लेकर आते हैं गोविंद और दामोदर इस राज सिंह के पास में। और राज सिंह उन दोनों पुजारियों को यहां पर शरण देता है और शरण के साथ साथ में मंदिर भी बनवाता है और उस नाथ जी की मूर्ति को यहां पर इस नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित करवाता है। ठीक है, तो लिखो इसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन उत्तर प्रदेश से, श्रीनाथ जी की मूर्ति श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन यूपी से गोविंद व दामोदर नाथ द्वारा राजसमंद लेकर आए। नाथ द्वारा राजसमंद लेकर आए। ठीक है, तो श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी? अरे कहां से लाई गई थी? वृंदावन उत्तर प्रदेश से। और लेकर आने वाले कौन थे? गोविंद और दामोदर। ये दोनों वहां से उनके सैनिकों से बचाकर उस मूर्ति को यहां लेकर आते हैं और राजा राज सिंह इसका मंदिर बनवाता है। ठीक है, तो ये वल्लभ संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय सबसे पहले, वल्लभ संप्रदाय का संस्थापक कौन है?
कहाँ का था ये? इनके गुरु का नाम क्या था? कौन से मार्ग का संत है? पुष्टि मार्ग का संत है। ठीक है, एक बार वल्लभाचार्य कहां पर आते हैं? राजस्थान में पुष्कर अजमेर में। और उस समय पुष्कर झील के एक घाट का नाम क्या रखा जाता है? वल्लभ घाट। पुष्कर झील के एक घाट का नाम रखा जाता है। ठीक है, ये वल्लभाचार्य है, इनका जन्म कब होता है? मृत्यु कब होती है इनकी? इनके जीवन काल में इन्होंने ग्रंथ लिखे खुद ने, एक ग्रंथ पूरा नहीं कर पाए थे, बाकी और पूरे लिख कर गए थे। ठीक है, सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? इसको पूरा किसने किया था? विठलनाथ ने। इसके अलावा ग्रंथ का नाम क्या है? सुबोधनी। इसके अलावा वेदांग औचित्य। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा वल्लभाचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ है? या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा वल्लभाचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। इस प्रकार से, और इनमें से 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन दे देगा, एक कोई दूसरा दे देगा तुम्हें उठाकर। ठीक है, इस प्रकार से ग्रंथों के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके बाद में देखो, राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ वल्लभ संप्रदाय की कौन से मंदिर में है? मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया? मंदिर का निर्माण कब करवाया? इसके बाद में देखो, इसकी मूर्ति कहां से लेकर आए थे? वृंदावन उत्तर प्रदेश से। कौन कौन लेकर आए थे? गोविंद और दामोदर। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट संत है उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।